हमल के दौरान विटामिन डी का इस्तेमाल माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। माँ की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चे की हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। माँ की इम्यूनिटी को अच्छा करता है, बच्चे की इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है। माँ को प्री मिच्योर डिलीवरी से प्रिवेंट करता है, बचाता है, और बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक करता है। माँ को हाई ब्लड प्रेशर होने से बचाता है। अब इसके सोर्स क्या है? इसका सबसे बड़ा सोर्स तो धूप है। इतना धूप में आप बैठ नहीं सकते, लेकिन 20 मिनट्स की धूप विंटर में आप जरूर ले सकते हैं। उसके बाद ये दूध में पाया जाता है, उसके बाद ये अंडे में पाया जाता है, उसके बाद ये दूध से बनी हुई तमाम अशिया में पाया जाता है। फिश में इसकी काफी ज्यादा मिकदार पाई जाती है। अब अक्सर क्वेश्चन ये करती है पेशेंट्स कि इसको कब स्टार्ट करना चाहिए। इसको आपको पता चले जिस वक्त आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, डे फर्स्ट से स्टार्ट कर दें। और इसको कब तक स्टार्ट करें? डिलीवरी तक रखें। और इवन अगर आप माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो दूध पिलाने का जितना पीरियड है उस दौरान भी विटामिन डी को लेना चाहिए। ये आपकी बोन को, इम्यूनिटी को, ब्लड प्रेशर को अच्छा करने के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देती है, आपके बालों को बहुत अच्छा करती है, आपका हेयर फॉल नहीं होता, और आपके अंदर डिलीवरी के दौरान हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जितने भी डैमेजेस होते हैं वो तमाम आहिस्ता आहिस्ता क्योर होना शुरू हो जाते हैं। अब इसको पेशेंट को कितनी मिकदार में पर डे लेना है? तो ये होम्योपैथी की बात करें तो कलकेरिया फॉस एंड कलकेरिया फ्लोर और मैग्नीशियम फॉस, आप ये तीनों मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों से एंड के दिन तक बॉडी में बहुत ज्यादा दर्दें रहती हैं, अगर आपकी हड्डियां बहुत जल्दी टूटने की तरफ आ जाती हैं, या उनमें बहुत ही अकड़ाव है, तो ब्रायोनिया ले सकते हैं, समफाइटम ले सकते हैं आप। और कलकेरिया फॉस को बोन को मेंटेन और मजबूत रखने के लिए आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज कर सकते हैं 30